दास था, वो काफी सीजन्ड था। और मैंने उससे पूछा, हाउ लॉन्ग डू आई हैव, कितनी देर मुझे प्रचार करना है? तो उसने कहा, यू टेक योर टाइम, वी विल लीव बाय 9। आप समय लीजिए, हम 9 बजे चले जाएंगे। ऐसा लिखा तो नहीं है कहीं पर, हर एक जन ये चाहता जरूर है कि काश पोडियम पे ऐसा लिखा हो, धन्य है वे जो छोटा बोलते हैं क्योंकि दोबारा बुलाए जाएंगे। पर इस पोडियम पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बट आई विल स्टिल स्टिक टू द टाइम, और परमेश्वर के वचन की तरफ जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। और ये बताना चाहता हूं, पास्टर डेविड लाल के इस निमंत्रण के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे गुरु, इनके गुरु के अधीन रह करके, साथ रह करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और अक्सर चर्चा हुआ करता था। और इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि मुझे परमेश्वर के वचन को यहां सुनाना है, मुझे और भी अच्छा लगा। और फिर यह भी ध्यान आया कि यह भी डेविड लाल है और मैं अरुण माइकल लाल है, एक ही माइकल लाल है, मैं अरुण माइकल लाल हूं। और ये बताना चाहता हूं, ये अपने लाल में एक एल रखते हैं, मैं अपने लाल में डबल रखता हूं, जस्ट इन केस कहीं जरूरत पड़ जाए, एक एक्स्ट्रा रखता हूं। और ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, एक ही में काम हो रहा है। But I really thank the Lord for this friendship that God has built together, and I strongly believe, मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको आशीष देगा। बाइबल में लिखा, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आपको मालूम है, पेट का दर्द एनासिन की टिकिया से ठीक हो सकता है, कैंसर की दवाइयां निकल गई हैं, एड्स का इलाज हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज लग के कराया जाए तो हो सकता है। मनुष्यों के पास उसके इलाज हैं, पर पाप का इलाज यीशु मसीह के अलावा संसार में ना किसी के पास था, ना है और ना कभी और होगा। उसके खून में जो पाप का इलाज होता है ना, वो कहीं और नहीं हो सकता। मैं सुसमाचार से इसलिए लज्जित नहीं होता क्योंकि सुसमाचार सिर्फ मेरी शरीर की चंगाई नहीं करता, पर मेरी आत्मा को सदा के लिए छुटकारा देता है, ताकि ना मैं कभी नरक जाऊं और ना ही कभी नरक का कोई प्रभाव मुझ में पाया जाए। हालेलुया। ये उद्धार, ये छुटकारा मनुष्य की सामर्थ्य से संभव नहीं है। इस संसार में बहुत सी चीजों का इलाज होता है। अगर मैं पूछूं कितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, आपको पता चलेगा शायद 4 लोगों को हुआ और वो ठीक हुए। कितने लोगों को कैंसर हुआ, 4 लोगों को हुआ और वो ठीक हुए। कितने लोगों की हड्डी टूटी और प्रार्थना करी, 4 लोगों को ठीक हुए। अलग अलग होगा। पर अगर मैं पूछूं पाप रोगी कौन है, पाप जैसा रोग किस किस को हुआ, तो बाइबल में लिखा, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है जिसने हम पर दया करके पाप से छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं उस यीशु मसीह का जिसने छुटकारा दिया है। वो शरीर से कहीं बढ़कर के है, आत्मा शरीर सब का छुटकारा उसने किया है अपने खून के द्वारा। और इसलिए सुसमाचार का लिखने वाला पवित्र आत्मा इस बात को कहलवा रहा है, मैं सुसमाचार से इसलिए लज्जित नहीं होता क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सिर्फ चंगाई के निमित्त नहीं, पर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सिर्फ रोटी देने के निमित्त नहीं, पर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सिर्फ नौकरी देने के लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, पर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुनिएगा, नौकरियां उनके पास भी है जिनके पास उद्धार नहीं है, रोटी उनके पास भी है जिनके पास उद्धार नहीं है, शरीर की आशीषें उनके पास भी जिनके पास उद्धार नहीं है, पर हम जिनके पास उद्धार है उनके पास रोटी भी है और अनंत रोटी भी है, नौकरी भी है और अनंत काल का विश्राम स्थान भी है। उनके पास खुदा भी है और इस दुनिया में वो सब चीजें जो बच्चों को चाहिए वो भी है। हालेलुया। और इसलिए मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। और आज बेधड़क सुसमाचार को आपके बीच में रखना चाहता हूं और एक हिस्से से रखना चाहता हूं जो लूका उसका 22वां अध्याय उसके 39 वर्ष से लेकर के 43 तक। आपने अक्सर गुड फ्राइडे के दिन इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज चाहता हूं कि थोड़ा सा गुड फ्राइडे से हट करके भी थोड़ा सोचेंगे इस पर और चर्चा करेंगे। लूका उसका 23 अध्याय 39 से लेकर के 43 पद तक। अगर किसी के पास माइक्रोफोन नीचे अगर हो और कोई पढ़ सके, या स्क्रीन पर आ रहा है, ओके। अगर किसी के पास माइक्रोफोन वहां पहुंच जाएगा, कोई भी पढ़ने वाला, एनीबडी हु कैन रीड क्विक बिकॉज वी विल हैव मोर वर्सेस कमिंग अप। धन्यवाद। लूका उसका 23 अध्याय उसके 39 पद से लेकर के 43 पद तक कुछ ऐसा लिखा है। चेक।
जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अब मुझे बताइए, एक मुसीबत में कौन ये प्रार्थना नहीं करेगा? आपके ऊपर मौत मंडरा रही हो और आप ये प्रार्थना नहीं करोगे? कितना लाजमी है ये प्रार्थना कि हमें बचा। इस प्रार्थना में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इस प्रार्थना का जवाब हां में नहीं दिया गया? इट्स अ प्रेयर, इट्स अ सिंपल प्रेयर टू जीसस कि यीशु मसीह हमें बचा। और उससे पहले एक शक की बात कही जा रही है, अगर तू मसीह है, अगर तू वो है जो कहा जा रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को और हमें भी बचा। आपको मालूम, मुसीबत में पड़ करके आदमी हमेशा शारीरिक चीजों की प्रार्थना करता है और वो चाहता है कि उसे शारीरिक मिले। पर आगे सुनिएगा क्या लिखा है, और आज यही मेरा टॉपिक है। 40वां पद क्या कह रहा है? इस पर दूसरे ने, इस पर दूसरे ने। आज का मेरा टॉपिक है दूसरे ने। ये दूसरा कौन है जो सेम सजा पा रहा है? दूसरा कौन है जिसको उतना ही दर्द हो रहा है जितना पहले वाले को हो रहा है? ये दूसरा कौन है? ये दूसरा वो है जो जिंदगी को चाहता है उतना ही जितना ये पहला वाला चाहता है। दूसरा कौन है? जिसके हाथों को बांध दिया गया है और जो क्रूस पर लटकाया गया है। दूसरा कौन है? मौत उसका भी उसी तरीके से सामना कर रही है जिसका पहले का सामना कर रही है। ये दूसरा कौन है? पर इसकी सोच फर्क क्यों है? इसकी अभिलाषा फर्क क्यों है? इसकी प्रार्थना फर्क क्यों है? इसलिए क्योंकि इसका यीशु मसीह के बारे में विश्वास फर्क है। और इसलिए मैं सिर्फ इतना नहीं कहना चाहता कि आप पहले वाले के समान शारीरिक चीजों की प्रार्थना करते रहें, लॉर्ड इफ यू रियली माय गॉड वुड यू सेव माय लाइफ फ्रॉम डेथ। पर मेरी प्रार्थना है मौत को फेस करते हुए भी आप कहें, मुझे मालूम है तू उद्धार करता है, मुझे इस जिंदगी में बचाए ना बचाए, पर एक राज्य तेरा है, उस राज्य में मुझे प्रवेश करना जरूरी है। मुझे यहां कितनी रोटी मिलती इससे मतलब नहीं है, मुझे वो रोटी चाहिए जिसको खा करके मैं फिर कभी भूखा नहीं रहूंगा। मुझे यहां क्या पीने को मिलता है इससे मतलब नहीं है, पर मैं वो पानी चाहता हूं जिसे पी करके फिर कभी कोई प्यासा नहीं होगा। Hallelujah. The truth and the irony of today's Christianity is that our prayers have become so much carnal that we haven't really remembered what Jesus came for. शारीरिक अभिलाषाओं की ही प्रार्थना रह गई है, शारीरिक चीजों की ही गवाही रह गई है। चर्च में बहुत कम अब ये गवाही दी जाती है, ये पापी था और आज ये यीशु मसीह का उद्धार पा करके प्रभु का सेवक हो गया है। ज्यादातर की गवाही ये है, हमारे पास बिजनेस नहीं था, अब हमारे पास बिजनेस है। पहले हम स्कूटर पे चला करते थे, अब हमारे पास कार है। खुदा करे ये सब कुछ बहुत हो, पर आपसे कहना मांगता हूं ये सब तो दुनिया के सब लोगों को मिलता है। किसको नहीं मिलता है? गंदे से गंदे लोगों को मिलता है, दुनिया के रेपिस्ट को मिलता है, गंदे गंदे लोगों को इस संसार में ये सब कुछ प्राप्त होता है। बाइबल में लिखा निजातियां इन सब चीजों की खोज करती हैं। इसका मतलब परमेश्वर के बच्चे इन चीजों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि ये चीजें परमेश्वर के बच्चों के पीछे भागती हैं। ये सब हमें यूं ही प्राप्त हो जाएगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं इस दुनिया में नाम यूं ही मिल जाएगा, उसकी पुस्तक में नाम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में ऊंचा पद यूं ही प्राप्त हो जाएगा, उसके साथ बैठ जाना यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया की रोटी क्या केक तुमको यूं ही मिल जाएगा, पर उसकी रोटी को प्राप्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। समस्या यह है आज वही पहले वाले लोग रह गए हैं जिनकी सारी अभिलाषाएं सिर्फ शारीरिक ही हैं। सेव मी फ्रॉम दिस विकेड डेथ, इस दुष्ट मृत्यु से मुझे बचा लो। बाकी आई डोंट केयर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे इस समस्या से बचा लो। बुरी प्रार्थना नहीं है, पर आपसे कहना मांगता हूं जिन्होंने खुदा को जान लिया है उनकी प्रार्थनाएं भी बहुत फर्क हो जाती हैं, उनके सोच बहुत फर्क हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनका सब कुछ बदलने लगता है। उनके सोच, उनके तौर तरीके सब कुछ बदलने लगता है। लिखा है इस पर दूसरे ने, इस पर दूसरे ने। ये इस पर क्यों लिखा हुआ है? ये शब्द इस पर क्यों लिखा हुआ है? अब तक क्या ये अभी अभी एकदम से आकर के लटकाए गए, एकदम से आए हैं, उन्होंने अचानक 30 सेकंड बीता था अभी क्रूस पर लटके हुए और अचानक ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया? नहीं, इससे पहले न जाने क्या क्या हुआ है। और आपको मालूम मेजॉरिटी क्या कह रही थी? मेजॉरिटी यही कह रही थी जो ये पहला वाला चोर कह रहा है। हमारी समस्या यह है कई बार हम माइनॉरिटी बनना नहीं चाहते, कई बार हम उनमें नहीं होना चाहते जो अलग आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो आत्मिक दिख रही हो, चाहे वो अच्छी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक दिख रही हो। माइनॉरिटी के साथ मिलकर के, क्योंकि बाकी मेजॉरिटी के साथ मिलकर के वही कहने लगते, क्योंकि बाकी लोग भी कह रहे थे अगर ही परमेश्वर का पुत्र अपने आप को उतार दे। मैं आपसे कहना मांगता हूं अगर वो अपने आप को उतार देता ना क्रूस पर से, तो आज हम में से एक एक जन मुझे मिला करके क्रूस पर ही चढ़ा होता।
खुदा का शुक्र है उसने क्रूस पर से अपने आप को उतारा नहीं है। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिज माइटी वर्क्स। जब किसी से बात होती ना, कोई बताए अपने परमेश्वर की महान बात बताओ, तो हम तुरंत मालूम क्या बताते हैं? उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया। दूसरा क्या बताते हैं? उसने इतना खाना खिलाया, उसने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, उसने लाजर जैसे मुर्दे को जिंदा कर दिया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी थे तो वो भक्तिहीनों के लिए मर गया। कोई मर के दिखाओ और मौत को अपने लिए और दुनिया के सब लोगों के लिए हरा करके दिखाओ। सच्ची पराकाष्ठा प्रेम की मालूम किससे प्रकट होती है? उसके लाल समुद्र को 2 भाग करने पे नहीं प्रकट होती है, पराकाष्ठा प्रेम की प्रकट होती है। हाइट ऑफ लव इज एग्जेम्प्लिफाइड बाय इट्स सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस। क्रूस पर जो किया है उससे बढ़कर के संसार में कोई और काम हो ही नहीं सकता। और आज की समस्या क्या है? हम सारी कथाएं सुना रहे क्रूस की कथा छोड़ करके। पुलपिट से सारी कथाएं सुनाई जाती हैं, सक्सेसफुल होने के 4 तरीके। गंदा कुछ नहीं है, पर आपसे कहना मांगता हूं, सॉरी, दिस इज नॉट गॉस्पल। गॉस्पल हैज मोर वैल्यू देन जस्ट सक्सेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ फॉर 60 years। इस संसार में मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे, अपने प्राणों की हानि उठाए, क्या होगा उसका? क्या उसे मिला है? उससे क्या आप आशा कर सकते हैं? वो व्यक्ति जो संसार में सब कुछ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, उससे यीशु मसीह कह रहा है, अगर आज ही आवाज आए, अरे मूर्ख, तो हाउ कैन यू कॉल सच अ पर्सन मूर्ख? एक ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कैसे कह सकते हो आप? संसार का सबसे धनी, उस इलाके का सबसे धनी व्यक्ति है, धन प्राप्त करने में भी कुछ बुद्धि लगी होगी। इसने जो कुछ प्राप्त किया, इतना प्राप्त किया है कि सालों साल के लिए इसके पास बहुत कुछ है, आज के लिए, आगे के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ है। और आप ऐसे को मूर्ख कह रहे हो? जी हां, माफ करिएगा कहते हुए, क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग मूर्खता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रियल क्रिश्चियनिटी क्रॉस से हट करके कुछ और हो गई है। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, अगर प्रेम में भलाई कहीं दिखाई देती है तो वो क्रूस से बढ़कर के कहीं नहीं दिखाई देती है। और इस आदमी को उस प्रेम की भलाई दिखाई दे रही है उस क्रूस में, और बाकियों को क्या दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह की व्यवस्था, यीशु मसीह की कमजोरी। Why can't you heal me, Jesus? I believe in healing. My wife was sick. मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, हमारी शादी नहीं हुई थी, पता चला उसको कैंसरस ग्लैंड्स हैं। मेरी एंगेजमेंट के अगले दिन की बात है, मेरी बहन ने आकर के बताया, तुम्हें मालूम है, हमें ऐसा पता चला है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी को कैंसरस ग्लैंड्स है। मैंने कहा अच्छा, नहीं, मुझे नहीं मालूम था। उसने कहा पूछना। मैं उसी समय गया और मैंने जाकर के पूछा क्या ऐसा है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा क्या इलाज भी चल रहा? बोले हाँ। कैंसर के एक ही डॉक्टर थे हमारे शहर में, कैंसर स्पेशलिस्ट थे। आज से बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, I'm talking about 28 years ago this happened. तो हमने पूछा क्या इलाज चल रहा? उसने बताया। उसने मुझसे कहा मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे छोड़ नहीं दोगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं डेथ बेड पर भी तुमसे शादी करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर तुमको मरने नहीं देगा, जिंदा रखेगा। 2 कारणों से मैंने बोला था, एक तो विश्वास भी था, दूसरा लव भी था। अब कौन सा वाला ज्यादा था उस समय ये नहीं मालूम मुझे, पर मैंने उससे कहा डेथ बेड पे भी होगी तो शादी तुम ही से करूंगा। वो अंदर गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको आया, अंदर गई, सारी दवाइयां ले आई, ढेर सी दवाइयां थी। उसने मुझसे कहा प्रार्थना कर दीजिए। मैंने सोचा अक्सर लोग प्रार्थना करवाते हैं दवाइयों के ऊपर कि दवाइयों का सही असर हो, तो मैंने दवाइयों पे हाथ रखा। उसने कहा दवाई पे नहीं, मेरे ऊपर हाथ रखिए। तो मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रखे प्रार्थना कर रहा था। धीरे धीरे मुझे आवाज आने लगी, कुछ कुछ गिरने की और कुछ सरकने की। तो मैंने आंख तो नहीं खोली प्रार्थना में, प्रार्थना के बाद आंख खोली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सारी दवाइयां यूं सरका करके, फेंक करके सरका दी थी, ऐसे करके नाली में। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? उसने कहा अभी प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मेरे मन में बातें करी हैं और मुझसे कहा तू चंगी है। मैंने कहा अच्छा, कुछ फील हुआ? बोली फील तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग फीलिंग पे बहुत ज्यादा जाते हैं। ऐसा लगता है विश्वास धर्मी जन जो है वो फीलिंग से जिंदा रहेगा।
बाकी विश्वास छोड़ो, फीलिंग्स जिंदा रहेगा। और आपको मालूम है विश्वास ऑपोजिट टू फीलिंग है। फीलिंग कोई हो रही हो आपकी, इससे क्या मतलब है? बिलीविंग इज डिफरेंट देन फीलिंग। तो मैंने उससे कहा कुछ फील किया तुमने? हम भी एक्सट्रीम पेंटिकॉस्टल थे। तो तुमने कुछ फील किया? बोली नहीं। मैंने कहा कपकपी सी हुई कुछ? बोली नहीं। मैंने कहा तो कैसे कह रही हो? बस ऐसी कह रही हूं। मैंने कहा चलो हम तुम्हारे विश्वास के साथ खड़े होते। 15 दिन के बाद उस डॉक्टर के पास जाना था। हर 15 डेज पे उसको चेकअप कराने जाना पड़ता था। वो 15 दिन के लिए के बाद गई डॉक्टर के पास। दवाई एक नहीं खा रही है। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मा, मैं सोच रहा हूं कि ये बात सच ना हो जाए कि मैं तेरी डेथ बेड पे तुझसे शादी करूंगा। और वो कह रही नहीं, मुझे मालूम, मुझे खुदा ने मुझसे बातें करी है। खैर मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। डेली हम प्रार्थना करते रहे। 15 दिन के बाद फिर उसके बाद ये हुआ, हम गए, वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर्स चेकअप कराया, सब चीज़ें देखी गई। और डॉक्टर ने पूछा कि आपको पेन होता है? उसने कहा हाँ कभी कभी अभी भी पेन होता है। तो डॉक्टर ने चेक किया और चेक करके फिर बताया कि आई थिंक ये प्रॉब्लमेटिक दशा में बढ़ता चला जा रहा है और ये अभी ठीक नहीं है। आप दवाई तो ले रही हैं? तो उसने बोल दिया हाँ ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर का जो डर था वो अलग था, मम्मी पापा का जो डर था वो अलग था। तो उसने कहा हाँ मैं ले रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हमें लगता है कि चेंज करनी पड़ेगी, वो दवाइयाँ हटा दीजिए। अब वो क्या बताए कि वो तो पहले ही हटा चुकी हूँ मैं। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने दूसरी दवाइयाँ दी, बढ़ा करके दवाइयाँ दी, 15 दिन और। अब हम लोग ने उपवास के साथ प्रार्थना करी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लौट करके आ रही है, 1 महीने ज़्यादा बीत चुका है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। पर मैं दुआ कर रहा हूं खुदा बाप तू आज भी कर सकता है, तेरे लिए आश्चर्य कर्म करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। एंड शी कम्स बैक फ्रॉम द डॉक्टर्स विजिट एंड आई आस्क क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कहा डॉक्टर ने नेक्स्ट जो हमसे कहा है वो ये है कि कीमो कराना पड़ेगा या सर्जरी। मैंने कहा फिर? उसने कहा मैं कह तो रही हूँ मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, कुछ फीलिंग तो हो नहीं रही, कुछ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, उसके रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहे, और तुम कह रही हो चंगी हो गई हूँ मैं। 45 दिन यही काम चला। आपको बताना चाहता हूँ मेरी शादी हुए 28 साल हो गए और इस किस्से को 30 साल हो गए हैं। वो आज भी जिंदा है और उसे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई। कंप्लीटली हील्ड, पूरी तरह से चंगी। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। पर ध्यान से सुनिएगा, एक बात ये भी बताना मांगता हूँ, पतरस पानी पे चला था, इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद नाव को जला दो। पौलुस 3 बार पानी के जोखिम में रहा है, एक बार लट्ठे के सहारे बचाए। तू चल के जा, पतरस को देख, पतरस पानी पे चला था। पॉल कह रहा मुझसे नहीं कहा है। समझिए इस चीज को, प्रिस्क्रिप्शन फर्क है, डिस्क्रिप्शन फर्क है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन द स्क्रिप्चर कि ऐसा ऐसा हुआ, बट दैट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू। आपके लिए नहीं कहा जा रहा तुम भी ऐसा करो, यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ, ये लिखा है, पर हमसे थोड़ी बोला बेटा अपने अपने बच्चों को ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। पतरस पानी पे चला, ये डिस्क्रिप्शन है। हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आज के बाद अगर विश्वास है तो नाव को जला दो, खबरदार पानी पे ना चले तो, ऐसा कुछ नहीं। और इसलिए समझिए इस चीज को, द ग्रेटेस्ट थिंग इज नॉट दीज थिंग्स दैट गॉड डज। क्योंकि इससे मेरी पत्नी का 30 साल से, पिछले 30 साल से उसे चंगी हो गई। मैं खुश हूं इस बात के लिए, पर आपसे कहना मांगता हूं, देयर विल कम अ टाइम आई विल लूज हर एंड शी विल लूज मी। देयर विल कम अ टाइम, बट मैं आपसे कहना मांगता हूं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, उसकी वजह से यीशु मसीह उसे कभी लूज नहीं करेगा और वो कभी यीशु मसीह को लूज नहीं करेगी। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, उसकी वजह से हम दोनों मिलकर के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ जश्न मनाएंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया वो बहुत बड़ी बात है, but the problem in today's Christianity is we do not look at the cross as everything achieved there. वहां सब कुछ हो चुका है और ये चोर देख करके कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, सच में है, अपने आप को बचा और हमको भी बचा। दूसरे वाले को भी उतनी ही मौत से बचने की आवश्यकता है, पर उसकी अभिलाषा सिर्फ इतनी है, तेरा साथ मिल जाए ना, जिंदगी इसी को बोलते हैं। अब जब तू अपने राज में आए ना, मेरी सुधि लेना, जिंदगी एक्चुअली इसी को बोलते हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन
नहीं है। फिर पौलुस ने यह भी कहा, ध्यान से समझो इस चीज को, कहीं तुम मसीह से आगे तो नहीं बढ़ गए हो। इसका मतलब कुछ लोग मसीह में हैं नहीं, उनको लग रहा है। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था, हर एक पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाया, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। तो लगा कैसे वो? ये लगा कैसे? बहुत से फेक चीजें चल रही हैं, बहुत से फेक मिनिस्टर्स हैं, बहुत से फेक बिलीवर्स हैं, बहुत से फेक चर्च मेंबर्स हैं। पर आपसे कहना मांगता हूं, जितनों ने यीशु की क्रूस की ओर निगाह करी है, उनके चेहरे कभी शर्मिंदा नहीं हुए हैं। और इसलिए कहना मांगता हूं, गॉस्पेल सुनिए। और गॉस्पेल में पहले दिन कहीं भी जाता हूं सिर्फ इसी बात का प्रचार करता हूं, दिस इज द गॉस्पेल, बिलीव इन द गॉस्पेल, क्योंकि ये आपके लिए इटर्नल छुटकारा लेके आता है, अनंत छुटकारा लेकर के आता है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। अगर आपके पास यीशु मसीह आ जाए तो आपके पास जीवन है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हर एक को 4-4 करोड़ का बंगला दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि सबकी शादियां करवा दी, नहीं हुई। पौलुस ने कहा, वी आर कंप्लीट इन हिम। कुलुस्सियों पहले अध्याय में कहने लगा, हम यीशु मसीह में कंप्लीट हो। कहां से कंप्लीट हो? ना बीवी है ना बच्चे हैं। हमें लगता है बीवी हो जाए और 2 बच्चे हो जाए तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। और यहां हम देख रहे हैं, ना पौलुस कंप्लीट दिख रहा है, ना यूहन्ना कंप्लीट दिख रहा है। इस भाव से सुनिएगा, जिसके पास पुत्र है वो कंप्लीट है। चाहे आपके पास कुछ और हो और चाहे ना हो, आप कंप्लीट हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अरे उससे बड़ा खजाना क्या है? आपसे बड़ा अमीर आदमी कौन हो सकता है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जवान बच्चों, तुमसे चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूं, इन ऑल योर गेटिंग एंड एवरीथिंग प्रेज गॉड, बट आई प्रे दैट यू वुड इन ऑल योर गेटिंग गेट जीसस फर्स्ट। सबसे पहले यीशु को खोजना, सबसे पहले यीशु को चाहना, सबसे पहले पवित्र आत्मा की चाह रखना, सबसे पहले यीशु को अपनाने की बात करना। इससे पहले कि तुम चर्च आकर के पादी साहब से कहो, अंकल मेरे लिए दुआ करिए क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया है और मुझे ये बिजनेस करना, ये प्राप्त करना है। उनसे आकर के कहना, अंकल मेरे पाप की जिंदगी खत्म हो जाए, मैं पश्चाताप करके यीशु मसीह का होना चाहता हूं, सबसे पहले ये दुआ कर दीजिए मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए दुआ कर दीजिए। पर सबकी आंखें खुली नहीं है ना, इस दूसरों की तरह, इस दूसरे की तरह सबकी आंखें खुली नहीं है। माफ करिएगा, दूरी उतनी ही है, क्रॉस से दूरी उतनी ही है, पर दिलों की दूरी बहुत है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनकी दूरी चर्च से बहुत कम है, पर यीशु मसीह से बहुत दूर है। मेरी तरह उनके नाम माइकल है। माफ करिएगा, कोई और माइकल बैठा हो। जब मेरा साल्वेशन हुआ, मैं यीशु मसीह के पास आया, तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा मैं सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह का काम करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। मैं क्रिकेट खेलता था उत्तर प्रदेश की टीम से। जब मैं 15 साल का था तो मैंने अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 स्टेट रिप्रेजेंट किया। मैं उस कॉलेज में पढ़ता था जिसमें आरपी सिंह, सुरेश रैना, ये सारे लोग, नरेंद्र हिरवानी वगैरह, ये क्रिकेटर्स उस कॉलेज के पढ़े हैं। उन कोचेस के अंडर में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने स्टेट रिप्रेजेंट किया। हमारे लिए सरकारी नौकरी रखी रहती है कि अगर आपने अच्छा खेल लिया, स्टेट रिप्रेजेंट किया, तो आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। मुझे क्या मालूम था एक दिन यीशु मसीह मुझे छू लेगा और मुझे कहेगा सब कुछ छोड़ दे। मैं स्पोर्ट्स कॉलेज बेंच पे लेटा हुआ था क्योंकि मेरे कोच आकर के कुछ सिखाना मांग रहे थे। हम लोग वेट करते रहे 6 से सवेरे 6:30 बज गया, वो नहीं आए। फिर उसके बाद हम लोग को जाना था, तो सारे लोग अपने हॉस्टल की तरफ चले गए। मैं भी हॉस्टल की तरफ जाने के लिए सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं रेस्ट करता हूँ। मैंने वहीं लेट गया क्योंकि कहीं और हॉस्टल जाऊँगा तो कोई मुझे सोने नहीं देगा। हम लोग जल्दी उठ गए थे, जल्दी उठ जाते थे। फिर मैं लेटा हुआ था, लेट करके रेस्ट कर रहा था। मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बताना मांगता हूँ, मेरा नाम अरुण माइकल, मैं पैदा ही क्रिश्चियन घर में हुआ। मेरे पापा ले लीडर हुआ करते थे चर्च के, बहुत कुछ था, लेकिन मैं यीशु मसीह की आराधना से ज़्यादा बहुत कुछ और किया करता था। मैंने इतने मंदिर गया हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना प्रसाद खाया है, इतनी जय जयकार करी कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या, मैं बता नहीं सकता क्या क्या किया। मुझे क्यों यीशु मसीह खोजेगा? मैंने लेटा हुआ, मैं सो रहा, यीशु मसीह को मैंने देखा मेरे पास आकर के मेरे माथे को छू रहे हैं और छू करके कह रहे हैं, माइकल उठो, मैं आपको नहीं खोज रहा हूं। बाद में मुझे समझ में आया, यीशु मसीह कह रहा, बेटा तू ही नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, ये सबके लिए है, मैंने तुम्हें चुना है। यहोवा का खोजी कोई नहीं है। कोई चंगाई खोजते हुआ आया, कोई भलाई खोजते हुआ आया, कोई आशीष खोजते हुआ आया है, कोई चमत्कार खोजते हुआ आया। यहोवा को खोजते कौन आया है? यहोवा तुमको खोजते हुए आया है। पहले ये दे दिया, वो दे दिया, फिर दे दिया, फिर उसने कहा आओ मेरे पास आ जाओ, मुझे पालो।
मैं भी ऐसे ही था, कुछ खोज नहीं रहा था। मुझे संसार में ऐसा लगता था सब कुछ मिल गया है, क्योंकि हमारे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं लगती थी। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं, हमारे जूते आज से मैं 35 इयर्स पुरानी बात बता रहा हूं, एक एक जूते 2-2, 2,500 हजार रुपए की आया करते थे, स्पाइक्स। उस जमाने में हमारे पापा की सैलरी से ज्यादा मैं 3 दिन में इतना कमा लेता था जितना मेरे पापा पूरे महीने में नहीं कमाते थे। मेरे पापा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थे वहां एक डिग्री कॉलेज में। इतना कहना मांगता हूं, जिस दिन से यीशु मसीह को मिला ना, जिस दिन यीशु मसीह मिला, मुझे लगा अब जिंदगी मिल गई, सब कुछ मिल गया। मैंने सब कुछ छोड़ा और छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चल दिया। मैंने पापा से कहा, पापा अब मैं वहां नहीं जा रहा, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं जा रहा। पापा ने सर्टिफिकेट उठा करके दिखाने शुरू करे, बेटा इनका क्या होगा, ये सब क्या होगा, तूने ये खेला किस लिए, बर्बाद कर दिया, तू कहां जा रहा है? पापा मैं उस चर्च जा रहा हूं, वहां ताली बजाते हैं लोग। मैंने कहा हाँ, बीच बीच में हालेलुया बोलते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले बस तू गया, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मैं उनसे सोच रहा था, पापा अगर तुम्हें मालूम होता मेरे ब्रेन में क्या है तो तुम उनको जाके थैंक यू बोलते वॉश करने के लिए, क्योंकि मेरे ब्रेन में जो था मैं ही जानता हूं। मैं अब तक जेल में होता नहीं तो क्या क्या कर रहा होता, किस तरीके के काम कर रहा होता। पर आपसे कहना मांगता हूं, ये उद्धार की कथा ना, ये क्रूस की कथा जिंदगियों को बदल करके रख देती, अनंतकालीन बदलाव लेकर के आ जाती है। संसार की सब चीजों से कहीं बढ़ करके है। पर समस्या क्या है, सबकी आंखें खुली नहीं है। पहले चोर की आंखें खुली नहीं है, दूरी उतनी ही है, पर मन की दूरी बहुत है, उसकी आंखें खुली नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप बड़ी से बड़ी कन्वेंशन जाके प्रचार करिए। मैं चंडीगढ़ में एक दिन प्रचार कर रहा था और मैं यीशु मसीह के सेंट्रलिटी के बारे में प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह कैसे केंद्र है सब चीजों का। मैंने आके प्रचार किया। उसके बाद मैं जिन चीजों के विरोध में प्रचार कर रहा था कि इन चीजों की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, हमें सबसे पहले यीशु की ख्वाहिश रखनी चाहिए। वो लेडी भी, वो लोग भी जिन्हें यीशु नहीं मिला था, हम उनके हाव भाव से जानते। पादरी से बात करी, समझ में आया नहीं यीशु नहीं मिला है, पर उन्हें यीशु की कोई चाह भी नहीं थी। अगर आपकी आंखें खुल गई हैं ना, तो सबसे पहली चाह मालूम किसकी होगी? आपकी चाह होगी, मुझे यीशु मिल रहा है। I want Jesus more than anything else. I want Jesus. Brothers, I pray in Jesus name. यीशु के नाम में तुमसे कहता हूं, अगर यीशु मिल गया ना तो सब कुछ मिल जाएगा, बाकी और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब मैंने सब कुछ छोड़ करके चला, मेरे पापा नाराज हुए इस बात से, ये क्या कर रहा बेटा, अपना पूरा करियर तूने दांव पे लगा दिया है। मैंने कहा पापा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे यीशु मसीह का काम करना है। बोले नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, वापस जाओ, तुम अपने कॉलेज जाओ। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना है। वो कहने लगे बेटा मैं चाहता था तू कुछ बन जाए। 1 महीने उन्होंने मुझे अपने घर में कैद करके रखा। अलाउड नहीं था कि मैं बाइबल वो उस जगह चला जाऊं, उस चर्च में जहां मेरा साल्वेशन हुआ, या जिन लोगों के द्वारा मैंने प्रभु के वचन को सुना, मैंने जिन लोगों के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया, वहां जाना अलाउड ही नहीं था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पापा से पूछता रहा, परमिशन लेता रहा, पापा ने कोई परमिशन नहीं दी। 1.5 महीने के बाद उन्होंने कहा क्या सोचा है तुमने? मैंने कहा पापा मैं यीशु मसीह का काम करूंगा। पापा कहने लगे बेटा मैं दर दर की ठोकरें खाने वाला तुझे नहीं बनाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लोगों की दक्षिणा पे और लोगों के दान पे तू पले। लुक एट द प्राइड ऑफ मैन, समटाइम्स वी ऑल्सो हैव दैट। हमारा यीशु मसीह चंदे की थैली रखता था और परमेश्वर का पुत्र है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। पर वी ऑल हैड दिस। मेरे पापा इस बात से समझ नहीं पा रहे थे। ही वॉज ले लीडर, पर वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं पापा मुझे यीशु मसीह का ही काम करना है। बहुत दिन तक ये जद्दोजहद चलती रही। 1.5 महीने के बाद उन्होंने कहा जाओ, जो तुम्हें करना है करो, हम तुम्हारे साथ इस काम में नहीं हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, अगर आप मेरे घर में जाके पता करेंगे मैं पढ़ने लिखने में कैसा था, तो आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ाने वाली टीचर को अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि 3rd क्लास से मुझे मालूम है, 3rd क्लास से मेरी टीचर मुझे आती थी, 8 क्वेश्चन थमाती थी 2 दिन पहले और कहती थी बेटा यही वाले आएंगे, पढ़ लियो। बहुत प्यार करती थी। इस प्यार ने मुझे बहुत बर्बाद किया। मुझे आके सच बता रहा हूं, पूरे क्वेश्चन मुझे मिलते थे और कहते थे बेटा ये आएगा, मुझे मालूम है, तू पढ़ ले, इसको याद कर ले। और सारे क्वेश्चन याद करता था। 44 बच्चे थे मेरे क्लास में, मुझे आज भी याद है। 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास, तीनों क्लासेस में ऐसे ही हुआ। 44 बच्चों में पता नहीं क्यों 42वें से नीचे कभी नहीं आया मैं। उसके बाद ये हुआ, पापा ने कहा चलो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें। किसी दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए। जहां जहां मैंने एप्लीकेशन डाली, जहां जहां इंटरव्यू हुआ, जहां जहां टेस्ट दिया, वहां फेल होता चला गया। सारे टीचर कहने लगे हमारे पास इतनी क्वालिटी के टीचर नहीं है।
ऐसे वाले नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। तो मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दिया गया, और ऐसे वाले हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दिया गया जहां पे वही बच्चा जाता है जिसके मां बाप कहते हैं हम हार गए हैं तुमसे, बस तुम चले जाओ स्कूल किसी तरीके से। मैं सरकारी स्कूल में चला गया और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगा, और फिर मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हुई, और यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो प्रभु की एक दासी ने मेरे सर पे आके हाथ रखा। पहली ही दिन की बात है, मैं पहली बार उस चर्च में गया हूं, संदेश सुना है, और संदेश भी बिशप टोनी ये प्रचार कर रहे थे, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उर्दू भी बोल रहे थे, वो समझ में ज्यादा नहीं आया। और लेडी आई और मेरे पास आकर कहने लगी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने हाथ रखा और हाथ रख करके मुझसे कहा, और एक भाई भी आए, पास्टर डैनियल उनका नाम है, हाँ, हाथ रखा और कहा तुम सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी इंग्लिश अगर आप सुन लेना तो इंग्लिश पर से भरोसा उठ जाएगा आपका। मैंने कहा खुदा बाप ये कैसे पॉसिबल है, मैं सारे जगत में जाऊंगा। खैर मैंने एक दो लोगों से पूछा ये क्या होता है, उन्होंने कहा ये प्रोफेसी होती है। मैंने कहा मुझे कुछ करना है, बोले कुछ नहीं करना तुम्हें, क्या करना है बस प्रभु में बने रहो। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं 26 देशों में यीशु मसीह की मनादी करता हूं, आज भी उद्धार करता यीशु मसीह का चर्चा करता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं, जब क्रूस से मोहब्बत हो जाएगी ना, क्रूस पे चढ़े यीशु मसीह से मोहब्बत हो जाएगी, उसके उस काम को समझ लोगे, तुम्हारी आंखें उसके प्रति लग जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी उसके महत्व को समझने के लिए, तो संसार की सब चीजें छोटी हो जाएंगी, संसार की सब चीजें छोटी बरकतों के समान हो जाएंगी, ऐसी बरकतों के समान हो जाएगी। खुदा बाप के अनुग्रह से बताना मांगता हूं, इवन इंटरनेशनली परमेश्वर के अनुग्रह से 20-20 ऑर्गेनाइजेशन के लोग कॉन्फ्रेंस करके, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करके मुझे एज पास्टोरल टीचर बुला करके वहां पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। मैं ऐसी जगह गया हूं जहां सिर्फ टिकट, वहां जाने का टिकट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। अलास्का के ऐसे गांव में गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और एक ट्रिप का 5-5 लाख रुपए लगता है। पर खुदा का शुक्र करता हूं 5 रुपया भी हमारा नहीं लगता, वो बुलाने वाले लेकर के जाते हैं। और ये वही बात बता रहा हूं जिसकी मोहब्बत उस क्रूस पर चढ़े यीशु मसीह से हो जाएगी, संसार की सब चीजें फीकी और छोटी हो जाएंगी, और वो सब चीजें आप यूं ही मिलती चली जाएंगी। पर तुम उसके पीछे नहीं भागो, उसके पीछे नहीं भागो, तो किस चीज के पीछे भागो? इस दूसरे वाले ने किसी और चीज की ख्वाहिश करी है। क्या दुआ करी है? लिखा है इस पर उस दूसरे ने उसे डांट करके कहा। ये दूसरे वाले जो है ना, जानते कई बार सब हैं पर चुप बहुत रहते हैं। ये दूसरे वाले शायद आप होंगे, मैं होऊंगा। Oh, we know what is right. But what are you doing about what is right? Oh, we know what is the right teaching. But what are you doing for that? मुझे मालूम है ये गलत है और ये सही है, पर आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? कभी उसके लिए आवाज उठाई? इस आदमी ने तुरंत एक काम करना शुरू किया। क्या? इस पर दूसरे ने उसे उलाहना दी, डांट दिया। आज समस्या यह है, बहुत से अच्छे मसीही गलत चीजों को होते हुए देख करके बिल्कुल डांटेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे नहीं। क्यों? हमारा एक एटीट्यूड है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मैं बहुत न्यूट्रल रहता हूं। न्यूट्रल अच्छे लोग नहीं रहते। हमारा यीशु मसीह न्यूट्रल नहीं था। ही वॉज फॉर फायर, ही वॉज फॉर ट्रूथ। सच से भर के आया था वो, सिर्फ अनुग्रह से नहीं। समस्या यह है, बहुत से लोग अनुग्रह से भरे होना चाहते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय बताता है वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। प्लीज सिर्फ अनुग्रह से परिपूर्ण मत हो, सच्चाई से परिपूर्ण हो। इतना जज्बा रखो, इतनी हिम्मत रखो कि अपने चर्च में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को अलग ले जा करके पर उसकी गलती को बताने की हिम्मत रखो। और आपको भी इतना अधिकार देना चाहिए कि हनन्या और सफीरा जैसा परिवार ना हो जाए। हनन्या सफीरा को बताए और सफीरा हनन्या को बताए, नहीं तो दोनों की लाशें कभी ना कभी उड़ जाएंगी। ये दूसरा चुप नहीं है। How dare you say something about Jesus Christ in such a demeaning way? कैसे बोल दिया तुमने ऐसी बात यीशु मसीह के लिए? सुनिए क्या लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट करके कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? मैंने जैसा कहा था, धन्य वे जो छोटा बोलते हैं दोबारा बुलाए जाएंगे। मैं अभी शुरू कर रहा हूं इस चीज को, पर सुनिएगा,
ये पहले और दूसरे का अंतर शुरू से चल रहा है और आखिर तक रहेगा। समय नहीं कि सबका चर्चा करूं, पर जल्दी से सरसरी निगाह में आपको चाहूंगा कि आप उसको देखिए। क्यों आदम के 2 बच्चे हुए, एक क्यों नहीं? और एक के मरने पर दूसरा फिर क्यों और किया? बाकी और भी हुए पर उनका चर्चा क्यों नहीं? फिर उसके बाद आप आगे चलते जाइए, आप देखिए 6 अध्याय में वी सी अ फैमिली, राइचियस फैमिली, और फिर हम देख रहे हैं सारा जगत एक अलग तरीके की जिंदगी जी रहा है। उनके मन में जो उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। फिर हम 12वें अध्याय में देख रहे हैं एक आदमी चुना गया जिसका कोई भी संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। उसके भी बच्चे हुए तो 2, एक शरीर से और एक आत्मा की, प्रतिज्ञा की संतान। इस प्रतिज्ञा की संतान की 2 बच्चे हुए, एक को अप्रिय जाना गया और दूसरा चुना हुआ था। आगे चल करके आप देखते चले जाएंगे, इजराइल में 2 भाग हो गए। यहूदा का भाग यरूशलेम और बैतलहम के इलाके को संभाले रहा बिन्यामीन के साथ, और बाकी 10 कबीले अलग थे। और उन 10 कबीले के सारे राजा अक्सर पापी हुआ करते थे, और ये 2 कबीले धर्मी हुआ करते थे। यीशु मसीह ने भी आकर के गवाहियां और कहानियां सुनानी शुरू करी। एक आदमी ने बीज बोया, अच्छा बीज बोया, जब सब सो रहे थे तो बैरी जंगली दाने बो करके चला गया। उसने कहानियां बतानी शुरू करी बीज बोने वाले की, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, कुछ फलवंत हुए, कुछ फलवंत नहीं हुए। फिर उसने कहानी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, उसने कुंवारियों की कहानी बतानी शुरू करी। 10 कुंवारियां क्यों थीं? क्या वो पॉलीगैमी से खाना मांग रहा है हमको? क्या वो ये बताना मांग रहा है कि एक से ज्यादा से शादी कर सकते हो? क्या बताना मांग रहा है? सिर्फ 2 ग्रुप बताना मांग रहा है। हमेशा से 2 ग्रुप रहे हैं और आखिर तक 2 ग्रुप रहेंगे। जिंदगी के अंत तक मसीहों के बीच में एक जैसी दशा में एक जैसे दिखने वाले हमेशा से 2 लोग रहेंगे। कुंवारियां 10 हैं, ये मत सोचिए कि 5 हैं। कुंवारियां 10 हैं, पर 5 बुद्धिमान हैं और 5 बेवकूफ हैं। सेवक भी 3 दिखाई दे रहे हैं, एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा, तीसरे को 1 तोड़ा। ये 3 सेवक दिखाई दे रहे हैं, पर कैटेगरी 2 ही है। 5 और 2 वाले ने 5 कमाया, 2 कमाया ला के दिया, और 1 वाले ने दबा करके रख दिया। भेड़ बकरियां लाखों करोड़ों हो सकती हैं, पर कैटेगरी 2 ही है। तिमोथी दूसरे अध्याय उसके 20 से आगे पद में, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कुछ आदर और कुछ निरादर के लिए। इस घर में जी, प्लीज इस बात को समझिए। व्हाट इज योर फोकस? व्हाट इज योर फर्स्ट लव? आपके सबसे पहली मोहब्बत क्या है? आपका फोकस क्या है? आपकी डिजायर क्या है? उससे पता चलेगा तुम कौन से वाले में हो। कुछ लोग घर के अंदर रह करके भी बाहर वाले होंगे, और कुछ बाहर हैं लेकिन बहुत जल्दी घर के अंदर आने वाले हैं। राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, पर आगे क्या लिखा हुआ है? और बहुत से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से आकर के इब्राहिम की गोद में बैठेंगे। इसका मतलब हमेशा से 2 तरीके के लोग रहे। मालिक क्या करें? देख, तूने अच्छा बीज बोया था, जंगली वाले भी आगे काट लें। उसने कहा दोनों को एक साथ बढ़ने दो। दोनों को क्यों एक साथ बढ़ने दो? आप गेहूं का खेत देखेंगे तो आपको पता चलेगा, गेहूं के खेत में कुछ ऐसे भी पौधे से निकलते हैं जो शुरू में तो गेहूं के जैसे ही लग रहे हैं, पर जब तक फल नहीं आता, उनमें बालें नहीं आती, तब तक अंतर पता नहीं चलता। जब बालें आती तो अंतर पता चलने लगता है धीरे धीरे। और इसीलिए कहा जा रहा अभी नहीं छुओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें असली और नकली के बीच में भेद करना आता नहीं है। और सच बताऊं, मुझे भी नहीं मालूम। वो सैकड़ों लोग जो हमारी सभा में आके आराधना करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम कि उनमें से कौन असली है और कौन नकली है। मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि ऊपर से सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से एक ही जैसी दशा दिख रही है, ऊपर से एक जैसी प्रार्थना सी दिख रही है, पर ये एक जैसा सब कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी। ये तो नहीं लिखा एक ही पीस रही होगी, दूसरी नहीं पीस रही होगी। दोनों चक्की पीस रही होंगी, 2 खेत में होंगे, 2 छत पर होंगे। ये 2 अलग अलग जगह पर क्यों बताया जा रहा है? उसी के बाद ये 24वां अध्याय है मत्ती का, 2 के बारे में बताया जा रहा है। एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 25वां अध्याय क्या बता रहा है? उन्हीं 2 कैटेगरी के बारे में बता रहा है। मत्ती 25वें अध्याय में 2 तरीके की दुल्हन, 2 तरीके के सेवक, भेड़ बकरियां, 2 तरीके के सेवक जो थे, जिनको काम मिला था कि नीचे वालों की चिंता करें। उनमें एक ने
अपने ऊपर पूरा लगा दिया, दूसरे ने दूसरों के ऊपर पूरा लगा दिया। दो तरीके के लोग हमेशा से रहे हैं, और इसलिए कहना मांगता हूं आप उन लोगों में रहें जो यीशु मसीह की सेवा करने वाले, प्यार करने वाले और उसकी महिमा करने वाले हैं, जो उसकी क्रूस को देख करके कह रहे हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट जॉय दैट आई हैव, दैट आई एम कॉल्ड योर्स। तेरा कहलाऊं, तेरे राज्य में चला जाऊं, तेरा बच्चा बन जाऊं, इससे बढ़ के आनंद मेरे लिए संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब चीजें थोथी हैं, बाकी सब चीजें छोटी हैं और किसी मतलब की नहीं है। दोनों का अपराध एक जैसा रहा है, दोनों का वर्तमान एक जैसा है, दोनों के दुख दर्द एक जैसे हैं, पर सुनिएगा दोनों का विश्वास एक जैसा नहीं है। What changes you, what makes you different from the other one is what you think about Jesus. आप यीशु के बारे में क्या सोचते हो? क्या उसी की तरह जो बाकी और लोग जैसा सोचते हैं यीशु उसी के बारे में वैसा सोचते हो आप, या यीशु के बारे में आप उसके वचन के मुताबिक सोचते हो? यीशु मसीह के बारे में जैसा वो एक्चुअली है वो सोचते हो? What do you think about Jesus? क्या इस पर मेरी लाइफ टिकी हुई है? मैं यीशु के बारे में क्या सोचता हूं? डेफिनेटली पूरी लाइफ तुम्हारी इस बारे में टिकी हुई है, इस पर टिकी हुई है कि तुम यीशु को किस रीति से देखते हो, यीशु को क्या प्यार करते हो, यीशु को कितना ग्रहण करते हो, उसको कितना प्यार करते हो। क्योंकि उसी को ठुकराने पर सब ठुकरा दिए जाएंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह के लिए क्या बोला गया था? यीशु मसीह बहुतों के गिरने और बहुतों के उठने। बहुत से लोग यीशु मसीह की वजह से गिरेंगे, उसकी बातों से ठोकर खाएंगे, और बहुत से लोग उसकी बातों को ग्रहण कर ले जाएंगे। उसने सबके सामने एक ही चीज बोली थी, मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरे लहू पीने की वस्तु है। बाइबल में लिखा कुछ लोगों को क्या लगी? ठोकर, और उसको छोड़ के चले गए। तो यीशु मसीह हमारी तरह होता तो हाथ जोड़ के कहता मत जाओ, इतने लोग चले जाओगे तो चर्च बंद हो जाएगा। बचे कितने? 12। तो यीशु मसीह उनसे भी पूछ रहा है जाने का मूड है क्या? जाना मांग रहे हो? तो उन्होंने बताइए जवाब क्या दिया? तुझे छोड़ के कहां जाएं, हर तीसरे दिन तू हौंक के खाना खिलाता है। तुझे छोड़ के कहां जाएं, तेरे बराबर आश्चर्यजनक कोई नहीं। एकदम रूह कांप जाती है चमत्कार देख करके। तुझे छोड़ के कहां जाएं, आए दिन तो चमत्कार होते रहते हैं, सारे लोग तेरे साथ साथ हमारा भी सम्मान करते, तुझे छोड़ के कहां जाएं। यीशु मसीह कह रहा बेटा अभी हो रहा है, कुछ दिनों के बाद जैसे मुझे मारेंगे तुमको भी पकड़ेंगे। क्यों चिपके हुए यीशु मसीह से? जीवन की बातें तो तेरे पास है, पर बातों से ही तो इनको ठोकर लग रही है। बाकी चमत्कार इनको बुरे लग रहे हैं क्या? इन लोगों को क्या चमत्कार बुरे लग रहे हैं जो छोड़ के गए? नहीं, चमत्कार तो अच्छे लग रहे हैं। क्या अच्छा नहीं लग रहा? बड़ी सीधी सीधी बातें कर देता हमसे। एक तो चर्च में सीधा प्रचार आजकल पसंद नहीं आता। लोग कहते हैं आप हम ही से बोल रहे थे। तो कभी कभी हम पूछते हैं कहां जाके बोले, किससे बोले? मतलब इस चर्च में और किससे बोलेंगे? स्वर्गदूतों से बोलेंगे हेलो, इन लोग से नहीं बोल रहे हैं। आपने पता नहीं कहावत सुनी कि नहीं सुनी कि जहां गड्ढा होता है पानी वहीं भरता, और अगर भर रहा है तो आप डील करें, ये गड्ढा है क्यों? पाजी साहब आप सीधी सीधी बात मुझसे बोल रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट इट। बाइबल में क्या लिखा है यशाया पहले अध्याय में? आओ हम वाद विवाद करें। अगर तुम्हारे पाप लाल और किरमिजी भी होंगे तो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? खुदा से बात करने के बाद बताइए आपका पाप उजागर हो गया या छुप जाएगा? खुदा से बात करने के बाद हाँ पाप तो दिखाई देगा, पर उसका खून आपको ऐसा साफ कर देगा कि क्या बात है। इसीलिए why do I talk to Jesus? Why do I listen to messages? Why do I read the word of God? Because it tells me where I am, but it also makes me where I should be. जहां मुझे जाना चाहिए वहां पहुंचाता है, मुझे यह भी बताता है तू कहां गलत है। और आज समस्या यह है सब लोग अफर्मेशन सुनना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं बताइए मेरी कार कब आएगी, बताइए मेरे घर में बरकत कब आएगी, बता दीजिए, प्रोफेसी कर दीजिए। अरे प्रोफेसी पुराने जमाने में वो लोग भी करते थे और नए जमाने में भी, जब लोग गिर जाते थे जमीन पर क्योंकि उनके दिलों के भाग, दिलों के हिस्से, दिलों का पाप, दिलों की सब मैल प्रकट हो जाती थी और गिर के कहते थे सच में खुदा यहां है।
मैं भविष्यवक्ता होकर के ये कह सकता हूं, सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता कई बार आपको चोटिल करेगा, कई बार आपकी चुभती हुई चीज को छू लेगा, कई बार आपको उसकी बातों से सुन के दर्द होगा, पर आपसे कहना मांगता हूं वो दर्द में छोड़ नहीं देगा। वो दर्द का निवारण करने के लिए ही उस लगा रहा है चाकू, वो ऑपरेशन कर रहा है, वो आपको बना रहा है और इसलिए आपको चुभ रहा है। बाइबल में लिखा सीधा उत्तर होठों को चूमता है। स्ट्रेट आंसर किसेस द लिप्स। सीधा उत्तर। इसका मतलब है अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, सच्ची बात आपको बताएगा। हमने अपनी पत्नी के साथ इस तरीके का रिश्ता रखा है, हमारी गलती दिखाई दे तुम बताओ, तुम्हारी दिखाई दे हम बताएं, बताती है, मैं मैसेज कर देता हूं। I'm just kidding. एक दिन हम और हमारी वाइफ में झंझट हो गया किसी बात को लेकर के। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, तीसरा दिन था। हमें लगा ये ठीक नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा गुस्सा सांझ ढलने तक खत्म हो जाए, आपस में निपटा लो। हम तो 2 सांझें ढाल चुके हैं, 2 शामें चली गई हैं, हम गुस्से ही हैं, ठीक बात नहीं है। मैं पादरी हूं, मैंने कहा मैं ऐसी ऐसी बातें उसको बोलूंगा कि वो पिघल जाएगी। और मैंने सारे वर्ड्स आर्टिकुलेटेड एकदम तैयार करे, मतलब सेंटेंसेस फ्रेम करके अपने दिमाग में रख लिए, ये बोलूंगा, ऐसे ऐसे बात करूंगा और सब सेट हो जाएगा। हमारा स्कूल था तो स्कूल में बैठी हुई थी, शी वॉज इन दी ऑफिस, तो मैंने कहा चाय वगैरह बनवा लो, मैं आ रहा हूं, बात करेंगे। पहुंच गए, बैठ के बात करी हम लोग ने, और बहुत देर नहीं, मुश्किल से 20 मिनट बात करी होगी, पर पता नहीं क्यों हुआ 4 दिन और हम लोग बात नहीं कर पाए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है आप किसी का दिल बदल सकते हो ना, किसी का दिमाग बदल सकते हो, बीवी पे ट्राई करो, हस्बैंड पे ट्राई करो। ऐसी कोई बीवी नहीं है जो ये ना कह रही हो ये आदमी नहीं सुधरेगा। इसका मतलब क्या है? ट्राई बहुत कर चुकी हूं मैं, ये नहीं बदलेगा। वो बैठा है ना, वो जिंदगी को ऐसा बना देगा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। एक दिन की बात है, हम लोग ने सोचा ये गड़बड़ हो रहा है, हम लोग समय समय उपवास प्रार्थना करने लगे। झंझट हो रहा है बहुत ज्यादा और उपवास प्रार्थना करने लगे। हमने कहा खुदा बाप तू कुछ कर सकता है, तेरे लिए तो सब कुछ संभव है, ऐसा क्या है जो तू ना कर सके। प्रार्थना चलती थी। एक दिन मैंने उसके मुंह से वो शब्द सुने जो मैंने इससे पहले कभी शब्द नहीं सुना था। उसने इंग्लिश में मास्टर्स किया है और उसको ना स्पेलिंग आती थी उस वर्ड की और ना कभी बोल पाती थी, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता था। सॉरी, ना ठीक से स्पेलिंग आती थी ना प्रोनाउंसिएशन होता था, बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन कुछ हुआ था और मैं इधर देख रहा, उसने कहा सॉरी मेरी गलती रही। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे जो फीलिंग हुई, मुझे ऐसा लगा इससे सीरियल चल रहा। व्हाट? आई मीन एवरीथिंग चेंज्ड। और खुदा का शुक्र करते हैं, आज वो मुझे मेरी गलती बता सकती है और मैं धड़ल्ले से उसकी गलती बता सकता हूं और फिर भी प्यार कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा और सीधा उत्तर देने वाला ही असली प्यार कर रहा है। आपको नरक जाते देख करके मैं चुप बैठूं ना, आपको पाप करते देखे मैं चुप बैठूं ना। इससे पहले कि कलीसिया बने, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 3000 लोग बपतिस्मा लें। मत्ती 18 में यीशु मसीह ने कहा था जब कभी पाप कोई करेगा तो एक दूसरे को समझाना। इसका मतलब उसे मालूम था कलीसिया में पाप होगा। कलीसिया को एयर कंडीशन बना सकते हो, फूल प्रूफ बना सकते हो, धूल प्रूफ बना सकते हो, डस्ट प्रूफ बना सकते हो, पर सिन प्रूफ नहीं बना सकते। पाप आएगा, लेकिन क्या करना? एक दूसरे से बात करना ताकि तुम एक दूसरे को पा सको। मैं आपसे कहना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा आपको और मुझको यह समझना चाहिए कि कई बार सच्चे लोगों को, दूसरे लोगों को पहले वालों के पास जाके यह बोलना जरूरी होगा, गलत बोल रहे हो, दिस इज नॉट राइट, ये गलत है,
ये धार्मिकता सही नहीं है, ये जिस तरीके के सवाल तुम पूछ रहे हो ये सही नहीं है। और इसने वो काम करना शुरू किया। खैर जल्दी से 2-3 बातें बता करके खत्म करूंगा। दोनों का अपराध एक जैसा है, दोनों का दुख एक जैसा है, दोनों का वर्तमान एक जैसा है, पर दोनों का नजरिया एक जैसा नहीं है, और दोनों का विश्वास एक जैसा नहीं है, और दोनों की प्रार्थनाएं एक जैसी नहीं है। अब एक चीज बता करके खत्म करना चाहता हूं, सुनिएगा। क्या है, कौन ऐसा है जो न्याय से बचना नहीं चाहता? लूका 3 में लिखा है, जो लोग पश्चाताप कर रहे थे या आकर के यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे, यूहन्ना ने उनसे क्या कहा? किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराव के योग फल लाओ। अरे जजमेंट आ रहा है, उससे बचना मांग रहे हैं। सुनिएगा, प्लीज समझिए इस चीज को। मैं अपनी बीवी से शादी करूं सिर्फ इसलिए, मेरी वाइफ का नाम अनीता है, मैं उससे शादी करूं सिर्फ इसलिए क्योंकि सुशीला मुझे पसंद नहीं है। न कोई है तो नहीं, सुशीला माफ करना। इसको प्यार बोलते हैं। क्योंकि मैं नरक से बचना मांगता हूं, दी ओनली ऑप्शन इज हेवन। अरे मेरी दुआ है, हेवन से प्यार करो और हेवन के राजाओं के राजा से प्यार करो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। It's not because I hate hell I want to go to heaven, I want to be with Jesus। और इसलिए उसने कहा, जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना। मुझे तेरा साथ चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा आस्था चाहिए, मुझे तेरा आसरा चाहिए, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। ओ आई प्रे कि आपकी भी ये प्रार्थना हो जाए, यीशु मसीह मैं आपके संग रहना चाहता हूं, जैसे भजन 73 में लिखा है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और क्या चाहता हूं। अरे पृथ्वी पर ही तो चाहने वाली चीजें हैं नहीं। जिसको पृथ्वी पर यीशु सच्चाई से दिखाई देने लगा, वो भी यही कहेगा, तेरे संग रहते हुए मुझे पृथ्वी पर भी और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग में कौन है मेरा? अरे क्या बात कर रहे हो? स्वर्ग में जिब्राइल है, मिकाएल है, जो ये सब स्वर्गदूत लोग हैं। नहीं 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 नहीं, अगर उद्धार करता यीशु नहीं है तो स्वर्ग वैसा नहीं लगेगा। मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा यीशु चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें 1 मिनट के लिए, इसके इस लास्ट हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें इसने कहा, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु की तरफ मुड़ के कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना। सुनिएगा, पहले चोर से यीशु ने कुछ नहीं बोला, पर दूसरे चोर को तुरंत जवाब दिया। कई बार पापियों को यीशु मसीह तुरंत जवाब नहीं देगा, पर अपने खोजियों को तुरंत जवाब देगा। कई बार दंड पाप का तुरंत नहीं आएगा, पर अगर कोई घुटना टेक के उससे कह दे, मुझ पापी पर दया कर, तो उसका उत्तर तुरंत आएगा। तुम मांग भी न चुकोगे कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा। पहले यूहन्ना 2 अध्याय कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यू कैन ट्रस्ट हिम। आज आप उससे कह सकते हैं, यीशु मुझ पापी पर दया कर। आप भरोसा कर सकते हैं और वो आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। न्याय हो सकता है देर में आए, पर उसका वायदा तुरंत आएगा, उसी समय आएगा। अपनी आंखों को बंद करें, बहुत ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, माहौल बनाते हुए नहीं। पर अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा यीशु मसीह मेरी पहली पसंद नहीं था या मेरी पहली अभिलाषा नहीं रहा, मैं संसार में बहुत कुछ चाह रहा था, पर आज ये कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई डिजायर, यू माई प्रेशियस जूल। आप मेरा सब में सब कुछ हो, मेरा खजाना हो आप। परमेश्वर के राज की उपमा खजाने से दी गई है। हाँ, आप मेरा खजाना हो। आपको पाना, यीशु को पाना, उसके राज्य को पाना, उसके राज्य में होना, उसके अधीन हो जाना, ये मेरा खजाना है। मैं इसको पाना चाहती हूँ, ये पाना चाहता हूँ। अगर एक जन भी है जो आज कहना चाहता है, यीशु मुझ पापी पर दया कर, तुरंत आवाज देगा आपको, तुरंत आपसे कहेगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तुरंत आपके लिए स्वर्गदूतों की एक सेना लगा देगा जो आपको नाश नहीं होने देंगे। क्या कोई है? अगर है तो बिना शर्माए
अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आज सबके सामने उससे कहें, आई वॉन्ट यू जीसस, मुझे आप चाहिए, मुझे आप राजा के रूप में चाहिए, मुझे आप प्रभु के रूप में चाहिए, मुझे आप आनंद के रूप में चाहिए, मुझे आप महिमा के रूप में चाहिए, मुझे आप बरकत के रूप में चाहिए। आप मेरी सबसे बड़ी बरकत हैं, आप मेरा सबसे बड़ा धन है, आप मेरा सबसे बड़ी महिमा है। अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। खड़े होने की वजह से उद्धार नहीं होता, पर सिर्फ खड़ा होना इस बात के लिए है, आई एम रेडी टू टेक स्टेप्स, मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूं। अगर अभी कदम उठाने से डरे तो क्या जब 20 दिन के बाद कभी मौका पड़ेगा तो क्या कदम आप उठा पाओगे? और इसलिए एक छोटा सा कदम जो शायद आप और आपके परमेश्वर के बीच में एक वाचा बांधने के लिए काफी होगा, वो आपकी तरफ मुड़ेगा और आपसे कहेगा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या कोई और है जो कहना मांगता, खुदा बाप मुझ पर दया कर, बी मर्सीफुल टू मी अ सिनर, मुझ पापी पर अनुग्रह कर। यीशु मसीह आप मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा हो। उड़ाऊ पुत्र का पाप दूसरे देश जाके शुरू नहीं हुआ था, बाप को सेकेंडरी जानना ही उड़ाऊ पुत्र का सबसे पहला पाप था। बाप को ना चाहना ही उड़ाऊ पुत्र का सबसे पहला पाप था। सबसे पहला पाप यह नहीं था कि हमने वो फल खा लिया, पर यह है कि जिस फल को खा के सदा जिंदा रह सकते थे उसकी उपेक्षा करी और तब हमने दूसरा वो फल खा लिया। क्या कोई और भी है जो कहना मांगता, यीशु मसीह मुझ पर दया कर, बी मर्सीफुल टू मी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। प्रभु मुझे इनमें से एक को भी गिनना नहीं है, पर तूने इनको अपनी हथेली पर ले लिया है, तूने नाम लेकर इनको बुला लिया है, और इसलिए आज तूने अपनी आत्मा के द्वारा इनको हिम्मत दी है कि आज ये खड़े होकर कह सकें, मुझे यीशु चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा इसी समय कहते हैं, इनको वो अश्योरेंस दे जो साल्वेशन की अश्योरेंस होती है, वो दे दीजिए। उद्धार की अश्योरेंस दे दीजिए, जैसे आपने उस चोर को उसी समय दे दिया और कहा आज ही। मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह इसी समय एक एक जन में वो अश्योरेंस आने पाए।